सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर 2 हमारा होगा इंग्लिश का एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं और पैसिव से एक्टिव सेंटेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक रूल है जिससे जैसे कि हम एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस में फ़र्क को समझेंगे। एक्टिव सेंटेंस के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी है, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और ये तीनों चीज़ें मिलकर एक एक्टिव सेंटेंस बनाती हैं। जबकि पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है सब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। मतलब जब हमने पैसिव फिक्रा करना है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चले जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, वर्ब वैसे का वैसे रहेगा और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और बाय का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा फ़र्क एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंस को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद एक छोटा सा टेबल होगा कि जब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाना है तो हम कैसे जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे उस टेबल के थ्रू कि कैसे हम उस टेबल को फॉलो करते हुए ये मेंशन करेंगे। I, my, me, we, our, us, he, his, him, she, her, they, their, them, it, its, it, you, your, you। ये एक टेबल है, लाइक ये अगर यूज हुआ है एज ए सब्जेक्ट, जब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाना है, ठीक है, तो हम वो यूज करेंगे। जब हमने पैसिव करना है, ठीक है, तो हमने जो लास्ट उसको चेंज करते हैं तो हम उसको फोकस करेंगे। लाइक अगर आई है तो वो मी में चेंज होगा, वी है तो वो अस में जाएगा, ही है तो वो हिम में जाएगा, ऐसे ही ऑनवर्ड जब हमने पैसिव करना है। अब हम आते हैं इंटेंसिस की तरफ कि हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम ये चीज़ें बयान करेंगे कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। बेसिकली एक टेंस अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करता है सिवाय कंटिन्यू के। एक टेंस अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करता है सिवाय कंटिन्यू के। मिसाल के तौर पर अगर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा। अगर है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू के ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, लेकिन इसके साथ बीइंग का वर्ड ऐड होगा। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू
के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने प्रेजेंट में देखे 3 टेंसेस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर। अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के तो वो अपने ही टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, लेकिन साथ बीइंग का वर्ड यूज होगा। इसके हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हैं एम, इज, आर, तो उसके साथ बीइंग का वर्ड इस्तेमाल होगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के, जो कि बनते हैं हैज बीन या हैव बीन। अब मैं इसको एक ब्लॉक में लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये बेसिकली हैं प्रेजेंट के। प्रेजेंट के ये ब्लॉक है। अब हम बात करेंगे पास्ट की। मैं नीचे वाला ब्लॉक है जिसमें पास्ट का जिक्र करूंगा कि पास्ट के टेंसेस कैसे अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हम करेंगे यहां सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, जो कि हैं पास्ट कंटिन्यू के। इसके बाद है पास्ट कंटिन्यू टेंस। ये भी अपने ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, लेकिन इसके साथ बीइंग का वर्ड यूज होगा। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट। ये भी अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। ये भी एक ब्लॉक बना दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि कौन सा टेंस किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा। मैं दोबारा यहां पे जिक्र कर दूं कि प्रेजेंट के हों या पास्ट के हों, कंटिन्यू को छोड़कर बाकी हर एक टेंस अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा प्रेजेंट के और पास्ट में। ठीक है, सिर्फ कंटिन्यू को छोड़कर, क्योंकि कंटिन्यू पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो वो अपने ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, अब साथ बीइंग का वर्ड इस्तेमाल करके। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के ऊपर। अगर है टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट अगर टेंस है तो वो अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, जो कि है फ्यूचर कंटिन्यू के, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है, इसके यूज करेगा। अब 3 ब्लॉक यहां पर मौजूद हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट, नंबर 2 है पास्ट, नंबर 3 है फ्यूचर। प्रेजेंट के 3 टेंसेस हैं जिनका एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव बनाया जाता है। पास्ट में भी 3 है जिसका पैसिव टू एक्टिव और एक्टिव टू पैसिव बनाया जाता है। फ्यूचर के 2 टेंस हैं जिसका पैसिव टू एक्टिव और एक्टिव टू पैसिव बनाया जाता है। ठीक है, अब एक दफ़ा फिर से मैं इनके हेल्पिंग वर्ब आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे कि हम इसका प्रैक्टिकली लाइक सिंपल नेगेटिव या इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, जो कि बनते हैं इज, एम, आर।
अगर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, सिर्फ साथ बीइंग का वर्ड इस्तेमाल करेगा जो कि बनता है एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब जो कि बनते हैं हैज बीन और हैव बीन, ये इस्तेमाल करेगा। अगर हम बात करते हैं पास्ट की तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा जो कि बनते हैं वाज और वर। पास्ट कंटिन्यू टेंस अपने ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा जो कि है वाज और वर, और उसके साथ बीइंग का वर्ड इस्तेमाल होगा। अगर बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की तो वो अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा जो कि बनते हैं हैड बीन। इसी तरह आते हैं फ्यूचर की तरफ। जब फ्यूचर की बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो वो अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा फ्यूचर कंटिन्यू के, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यू के विल हैव, विल और शैल, विल बी और शैल बी। यहां पे थोड़ी सी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा तो वो विल बी और शैल बी कहलाएंगे। और इसी तरह जब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की तो फ्यूचर परफेक्ट अपने से आगे वाले टेंस की के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा जो कि बनते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये इस तरह चेंज होंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकली गो थ्रू करने जा रहे हैं, तो आए इसको रिमूव करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट के करेंगे जो पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। हम लिखेंगे यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के हमारे 3 टेंसेस आगे हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यू है और प्रेजेंट परफेक्ट है। अब हमने इसके एक्टिव और पैसिव की तरफ फोकस करना है। सपोज पहला हमारा सेंटेंस अगर देखा जाए तो हम उसकी तरफ फोकस करते हुए देखते हैं कि वो गाना गाता है। सपोज ये एक सेंटेंस है तो हम लिखते हैं वो गाना गाता है। अगर इसको ट्रांसलेट करें तो ये बनता है ही सिंग्स ए सॉन्ग। ये एक एक्टिव सेंटेंस है, ही सिंग्स ए सॉन्ग। जब हमने पैसिव करना है तो वही चीज आपके ज़हन में हो, लाइक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, वर्ब वैसे का वैसे रहेगा, फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड यूज होगी, बाय यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अब जैसे कि इससे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि अगर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा। लाइक यहाँ पे जब हमने पैसिव करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे जो कि इज, एम, आर हैं। चलें जी, अब इसका पैसिव करते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा, ए सॉन्ग
हेल्पिंग वर्ब आएंगे इज, थर्ड फॉर्म ए सॉन्ग इज संग बाय रूल के साथ आएगा। ही यहां पे सब्जेक्ट था, जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो वो हिम बन जाएगा। ए सॉन्ग इज संग बाय हिम, ये है सिंपल, इसलिए मैंने नंबर 1 दिया कि इसका सिंपल है। जब हम इसको नेगेटिव करते हैं तो यही फिक्रा, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगर हम नेगेटिव फिक्रा यही पैसिव बनाते हैं तो ये होगा ए सॉन्ग इज नॉट sung by him। ए सॉन्ग इज नॉट sung by him, ये फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये इस तरह होगा, डज ही सिंग ए सॉन्ग एंड पे क्वेश्चन मार्क। जब इसका पैसिव करेंगे तो ये आएगा इज ए सॉन्ग संग बाय हिम एंड पे क्वेश्चन मार्क। डज ही सिंग ए सॉन्ग और इसका पैसिव बनेगा इज ए सॉन्ग संग बाय हिम। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव का सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ये सामने है। इसी को अगर देखा जाए कि पैसिव फिक्रा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 2 तरीका से पेपर आता है BZU में, पहले वो देते हैं एक्टिव सेंटेंस और इसका पैसिव पूछते हैं कि इसका पैसिव बनाएं, और अगले ही क्वेश्चन में वो एक सेंटेंस का पैसिव बना देते हैं और आपसे इसका एक्टिव पूछा जाता है कि आप इसका एक्टिव बनाएं। ओके, नंबर 2 है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को शुरू करने से पहले हम इसके हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। लाइक इसके हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। चूंकि हमारी बात पहले हो चुकी है कि हम इसके हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का वर्ड इस्तेमाल हो जाता है। तो यही फिक्रा अगर हम देखते हैं, वो गाना गा रहा है, ये एक सेंटेंस है, वो गाना गा रहा है। अगर हम इसी को देखें तो ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसको ट्रांसलेट किया, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का एक्टिव सेंटेंस बन चुका है। अगर हम इसे करते हैं पैसिव तो हम रूल इस्तेमाल करते हुए यूं करेंगे, ए सॉन्ग इज बीइंग sung by him। A song is being sung by him। तो ये एक सिंपल सेंटेंस का पैसिव बन जाएगा। अगर हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव करें तो ये आएगा, he is not singing a song। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यू का। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो ये यूं होगा, ए सॉन्ग is not being sung by him। A song is not being sung by him। ये एक नेगेटिव
सेंटेंस जो कि प्रेजेंट कंटिन्यू का था वो उसका पैसिव बन चुका है। इसी तरह अगर हम देखें प्रेजेंट कंटिन्यू का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हम इसको ऐसे देखेंगे एक्टिव सेंटेंस को, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग एंड पे क्वेश्चन मार्क। जब इसका पैसिव करेंगे तो ये यूं होगा, is a song being sung by him and पे question mark। is a song being sung by him and पे question mark आ गया, और इस तरह ये एक पैसिव फिक्रा बन चुका है प्रेजेंट कंटिन्यू के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। एक दफ़ा फिर से इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का एक फिक्रा हमने लिया, वो गाना गा रहा है, जिसको हमने ट्रांसलेट किया ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। जब इस सिंपल सेंटेंस को हमने पैसिव किया तो ये बन गया ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। जब एक सेंटेंस का हमने नेगेटिव इसी सेंटेंस का किया प्रेजेंट कंटिन्यू का, तो वो बना ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इसका पैसिव किया तो ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हिम। जब इंटेरोगेटिव हुआ तो इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, और इसका पैसिव किया तो इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम। इस तरह ये दो टेंस क्लियर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ, और यहाँ पे भी रूल वही है कि आपने सिंपल जब बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल को फॉलो किया जाएगा, लेकिन जब पैसिव में आएंगे तो आपने अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। मिसाल के तौर पर यही एक सेंटेंस है, वो गाना गा चुका है। इसको ट्रांसलेट करेंगे ही हैज संग ए सॉन्ग। हमने इसी सेंटेंस को लिया है जो कि वो गाना गा चुका है। अब हमने इसको जब ट्रांसलेट किया ही हैज संग ए सॉन्ग, संग चूंकि थर्ड फॉर्म है इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में तीसरी फॉर्म ही यूज होती है, इसलिए ही है संग ए सॉन्ग। जब हमने इसका पैसिव बनाना है तो ये अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा जो कि बनते हैं हैज बीन या हैव बीन। तो हम इसको करेंगे पैसिव, ए सॉन्ग हैज बीन sung by him। A song has been sung by him। ये एक एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बन चुका है सिंपल। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपल ये यूं होगा, he has not sung a song। He has not sung a song। जब हमने इसका पैसिव बनाना है तो ये होगा a song has not been sung by him। A song has not been sung by him। ये एक नेगेटिव सेंटेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है उसका पैसिव बन चुका है। अब इसी तरह जब हमने इंटेरोगेटिव करना है तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे जो कि यूं होगा, हैज ही संग ए सॉन्ग एंड पे क्वेश्चन मार्क। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे
तो ये यूं होगा, हैज़ ए song been sung by him and question mark. Has a song been sung by him, इस तरह इसका एक पैसिव सेंटेंस बन जाएगा। अब एक मिनट तो फिर इसको तमाम डिस्कस कर दें आपके सामने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने एक्टिव और पैसिव बनाते हुए इस चीज़ को जहन में रखना है कि जब आपने सिंपल सेंटेंस बनाना है लाइक एक्टिव सेंटेंस, तो आप उसके रूल को जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है उसको फॉलो करेंगे। जो कि बनता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू वो गाना गा चुका है, ही हैज़ संग ए सॉन्ग। जब आपने पैसिव इसका बनाना है तो आप अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, देन रूल ऑफ ग्रामर पैसिव करते हुए फॉलो करेंगे, जो कि फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक थर्ड है, देन हेल्पिंग वर्ब है, देन बाय है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। तो ये बना ए सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हिम। जब हमने इसका नेगेटिव बनाया ही हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग, तो इसका पैसिव बना ए सॉन्ग हैज़ नॉट बीन संग बाय हिम। इसी तरह जब हमने इंटेरोगेटिव किया हैज़ ही संग ए सॉन्ग, पैसिव बना हैज़ ए सॉन्ग बीन संग बाय हिम। ये प्रेजेंट के तीनों टेंसेस के एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव आपके सामने हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट के ऊपर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट के तीन टेंसेस हमारे सामने हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट के जैसे किए, बिल्कुल इसी तरह यहां पे भी हैं, जो कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह यहाँ पे हमने फॉलो करना है। कंटिन्यू के अलावा बाकी तमाम टेंसेस अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसको हम अच्छे तरीके से समझ पाएं और उसको कर पाएं। तो एक फिक्रा है, मिसाल के तौर पर आई किल्ड ए स्नेक। सपोज ये मैंने सांप मारा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने सांप मारा था। इसको हम देखते हैं ट्रांसलेट करते हुए, आई किल्ड ए स्नेक। ये फिक्र है, मैंने सांप मारा, इसको ट्रांसलेट किया आई किल्ड ए स्नेक। ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव सेंटेंस बना है। जब हमने इसका पैसिव बनाना है तो वही रूल होगा, ए स्नेक was killed by me। A snake was killed by me, ये इसका पैसिव बन गया एक एक्टिव सेंटेंस का। इसी सेंटेंस को जब हमने नेगेटिव करना है तो I did not killed a snake। I did not killed a snake। जब इसका नेगेटिव करेंगे तो ये होगा a snake was not killed
by me. A snake was not killed by me. ये इसका नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बन जाएगा। और जब इंटेरोगेटिव करेंगे तो did I killed a snake एंड पे क्वेश्चन मार्क। डिड आई किल्ड ए स्नेक, इसका पैसिव करेंगे तो वाज ए स्नेक किल्ड बाय मी, वाज ए स्नेक किल्ड बाय मी, ये इसका पैसिव बनेगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क। दोबारा एक दफा आपसे एक्सप्लेन कर दूं, मैंने सांप मारा था, आई किल्ड ए स्नेक, जब इसका पैसिव बनाया ए स्नेक वाज किल्ड बाय मी। नेगेटिव, आई डिड नॉट किल्ड ए स्नेक वाज नॉट किल्ड बाय मी। पैसिव किया डिड आई, इंटेरोगेटिव डिड आई किल्ड ए स्नेक, इसका पैसिव बना वाज ए स्नेक किल्ड बाय मी। इसी तरह जब हमने आना है कंटिन्यू की तरफ, कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, उसके साथ जस्ट बीइंग का वर्ड इस्तेमाल होगा। यही सेंटेंस है, मैं सांप मार रहा था, मैं सांप मार रहा था, इसका फिक्रा आई वॉज किलिंग ए स्नेक, आई वॉज किलिंग ए स्नेक, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। जब इसका पैसिव हम बनाएंगे तो ए स्नेक वॉज बीइंग, A snake was being killed by me, ये पैसिव है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे I was not killing a snake, I was not killing ए स्नेक, जब ये एक सेंटेंस का नेगेटिव है प्रेजेंट कंटिन्यू का, जब नेगेटिव का पैसिव बनाएंगे तो ये यूं बनेगा ए स्नेक वाज नॉट बीइंग किल्ड बाय मी, ए स्नेक वाज नॉट बीइंग किल्ड बाय मी, ये नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाए। अब नंबर 3 है इंटेरोगेटिव, वाज आई किल्ड ए स्नेक एंड पे क्वेश्चन मार्क। वाज आई किल्ड ए स्नेक, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये होगा was a snake being killed by me and पे क्वेश्चन मार्क। was a snake being killed by me and पे क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू का 3 टेंसेस आपके सामने हैं जिसमें एक्टिव से पैसिव बनाए गए हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब आपका लास्ट का है पास्ट परफेक्ट का, जिसमें हमने इससे आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। मिसाल के तौर पर यही फिक्रा है, मैं सांप मारता था, मार चुका था, मैं सांप मार चुका था। ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा है, मैं सांप मार चुका था। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये आएगा आई हैड किल्ड ए स्नेक, आई हैड
किल्ड ए स्नेक। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब ये टेंस अपने से आगे वाले के यूज करेगा, जो कि बनते हैं हैड बीन। पैसिव बनाएंगे ए स्नेक हैड बीन किल्ड बाय मी। ए स्नेक हैड बीन किल्ड बाय मी। जब हमने इसका नेगेटिव किया, आई हैड नॉट किल्ड ए स्नेक। आई हैड नॉट किल्ड ए स्नेक। जब ये एक सेंटेंस जो कि पास्ट परफेक्ट का है, इसका नेगेटिव है, अब इसका पैसिव करेंगे तो ये यूं होगा, ए स्नेक had not been killed by me. A snake had not been killed by me. अब इसका इंटेरोगेटिव सिंपल बनेगा, had I killed a snake and पे क्वेश्चन मार्क। हैड आई किल्ड ए स्नेक। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये बनेगा हैड ए स्नेक हैड ए स्नेक किल्ड बाय मी एंड पे क्वेश्चन मार्क। हैड ए स्नेक किल्ड बाय मी। सॉरी, इसमें एक चीज ऐड होनी है, हैड ए स्नेक बीन, हैज ए स्नेक बीन किल्ड बाय मी। हैज ए स्नेक बीन किल्ड बाय मी। अब इसको एक दफा फिर से देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने फिक्रा लिया, मैं सांप मार चुका था, जिसको ट्रांसलेट किया आई हैड किल्ड ए स्नेक। जब इस सिंपल सेंटेंस को हमने पैसिव बनाया, ए स्नेक हैड बीन किल्ड बाय मी। जब इसका नेगेटिव किया, आई हैड नॉट किल्ड ए स्नेक, इसका पैसिव बनाया, ए स्नेक हैड नॉट बीन किल्ड, ए स्नेक हैड नॉट बीन किल्ड बाय मी। जब इंटेरोगेटिव किया, हैड आई किल्ड ए स्नेक, तो इसका पैसिव बना हैड ए स्नेक बीन किल्ड बाय मी। ये पास्ट सेंटेंसेस, पास्ट के तमाम टेंसेस के एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव क्लियर है। ओके, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अब हम देखेंगे एक्टिव टू पैसिव टेंसेस को। अब सबसे पहले ये एक फिक्रा हम लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो कार चलाती होगी। सपोज ये एक सेंटेंस है, वो कार चलाती होगी। इसका एक्टिव फिक्रा बनाएंगे, शी विल ड्राइव ए कार, शी विल ड्राइव ए कार। ठीक है, जब इसी सेंटेंस को हम पैसिव करेंगे, ए कार, ये अपने से आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो कि फ्यूचर कंटिन्यू के हैं, जो कि बनते हैं विल बी या शैल बी। ए कार विल बी, ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइवन। ए कार विल बी ड्राइवन बाय हर। ए कार विल बी ड्राइवन बाय हर। ये एक सिंपल सेंटेंस का पैसिव बन गया है। जब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव देखेंगे तो ये होगा शी विल
not drive a car. She will not drive a car. जब हम इसका पैसिव बनाएंगे a car will not be driven by her. A car will not be driven by her. ये इसका नेगेटिव बन जाएगा. जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये आएगा will she drive a car and पे क्वेश्चन मार्क. तो हम इसको यूं करेंगे, will a car be driven by her and पे क्वेश्चन मार्क. will a car be driven by her and पे क्वेश्चन मार्क. ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव टू पैसिव क्लियर है. हमने एक फिक्रा लिया, वो कार चलाती होगी, शी विल ड्राइव ए कार. जब इसका पैसिव बनाया, ए कार विल बी ड्राइवन बाय हर. नेगेटिव, शी विल नॉट ड्राइव ए कार विल नॉट बी ड्राइवन बाय हर. इंटेरोगेटिव, विल शी ड्राइव ए कार, विल ए कार बी ड्राइवन बाय हर. अब लास्ट टेंस की तरफ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इसी फिक्रे को देखा जाए, वो कार चला चुकी होगी. वो कार चला चुकी होगी. अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा शी विल हैव drive a car. She will have driven a car. वो कार चला चुकी होगी. इसको ट्रांसलेट किया, she will have driven a car. ठीक है. जब इसका हमने पैसिव बनाया तो ये बनेगा a car will have been driven by her. A car will have been driven by her. ये एक सिंपल सेंटेंस का पैसिव बन गया. जब हमने इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में देखना है, सॉरी नेगेटिव में, तो ये बनेगा शी विल नॉट हैव ड्राइवन ए कार. शी विल नॉट हैव ड्राइवन ए कार. जब हमने इसको पैसिव बनाना है तो ये होगा ए कार will not have been a car will not have been driven by her. A car will not have been driven by her. ये इसका नेगेटिव है. अब है इंटेरोगेटिव, विल शी हैव ड्राइवन ए कार एंड पे क्वेश्चन मार्क. विल शी हैव ड्राइवन ए कार. जब हमने इसका पैसिव बनाया तो ये बनेगा विल ए कार have been driven by her and पे क्वेश्चन मार्क. will a car have been driven by
हर एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसको दोबारा देखें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लास्ट हमने लिया जिसमें वो कार चला चुकी है, ये फिक्रा लिया वो कार चला चुकी होगी, जिसको ट्रांसलेट किया शी विल हैव ड्राइवन ए कार। जब हमने इसका पैसिव बनाया, ए कार विल हैव बीन ड्राइवन बाय हर। नेगेटिव फिक्रा इसका किया शी विल नॉट हैव ड्राइवन ए कार। जब इसका पैसिव बनाया, ए कार विल नॉट हैव बीन ड्राइवन बाय हर। इंटेरोगेटिव किया विल शी हैव ड्राइवन ए कार, तो इसका इंटेरोगेटिव विल ए कार हैव बीन ड्राइवन बाय हर। ये टेंसेस एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव ये क्लियर है, जो आपके कोर्स के मुताबिक हैं, जिसमें पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं और फ्यूचर के हैं। थैंक यू सो मच।